जय जय श्री से। तत्पश्चात उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए इस ईला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया। उसका नाम सुद्युम्न हुआ। जब सुद्युम्न तरुण हुआ तब एक दिन पिता की आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया और एक हिरण का पीछन करते हुए मेरू पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। अंबिका नामक उस वन में प्रवेश करते ही सुद्युम्न का रूप बदल गया। घोड़ा भी घोड़ी बन गई और सेवक आदि भी जो उसके साथ थे सब स्त्री हो गए। इनकी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित ने पूछा, हे महात्मा, अंबिकावन में ऐसा कौन सा गुण था जिसमें प्रवेश करते राजकुमार स्त्री बन गए। यह कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार शंकर जी अपने प्रिया पार्वती जी के साथ मग्न होकर नग्न अवस्था में नृत्य कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन हेतु शनकादिक ऋषि चारों भाई वहां पहुँचे। उन्हें देखते ही पार्वती जी ने लज्जा के कारण अपने आँखों को नीचे कर लिया। तब ऋषिगण वहाँ से लौटकर भगवान श्री नारायण के दर्शन को बद्रिकाश्रम चले गए। ऋषियों के चले जाने के पश्चात पार्वती जी बोले, हे देवाधिदेव, विहार करने के लिए आप कोई आश्रम क्यों नहीं बना लेते। आज मैं ऋषियों के सम्मुख अत्यंत लज्जित हुई। तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे प्रिय, तुम रुष्ट क्यों होती हो। आज मैं श्राप देता हूँ, जो भी देवता, मनुष्य अथवा प्राणी इस वन में प्रवेश करेगा वह प्राणी मेरे श्राप के प्रभाव से स्त्री हो जाएगा। हे राजा परीक्षित, इसी कारण वन में प्रवेश करते ही सुद्युम्न स्त्री बन गया और उस वन में शिवजी के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं करता था। उसी वन में चंद्रमा जी के पुत्र बुद्ध का आश्रम था। स्त्री रूप सुद्युम्न विचरण करते हुए आश्रम पर जा पहुँचे। तपस्वी बुद्ध उस पर मुग्ध हो गए। उसे गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ समय पर उस परम सुंदरी के गर्भ से बुद्ध के पुत्र बुरुर्वा की उत्पत्ति हुई। एक दिन शिवद्युम्न ने मन ही मन गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। वशिष्ठ जी को शब्द मन की दशा का ज्ञान हुआ। वे तुरंत उपस्थित हुए और सुद्युम्न द्वारा निवेदन किए जाने पर उन्होंने भगवान श्री शिव जी का ध्यान किया। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और बोले, हे ऋषि वशिष्ठ, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, आप कृपा करके सुद्युम्न को पुरुष बना दें। तब शिव जी बोले, हे ऋषिराज, मैंने अंबिकावन को श्राप दिया था, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। किंतु मेरी कृपा से सुद्युम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रूप में रहेंगे। यह कहकर भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए और सुद्युम्न अपने राजमहल लौट आए। 1 महीना पुरुष रूप में राज सिंहासन पर बैठता, दूसरे महीना जब वह स्त्री बन जाता तो बीमार होने का बहाना करते हुए महल में छिप कर रहता। जब उसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए तब बुद्ध के वीर से उत्पन्न पुरुर्वा को राज्यभार सौंपकर राजा स्वयं वन में जाकर भगवान श्री नारायण का तप करने में लीन हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, सुद्युम्न के वन प्रस्थान करने के पश्चात उसके पिता श्राद्ध देव ने संतान उत्पत्ति की इच्छा से 100 वर्षों तक श्री नारायण की यमुना तट पर बैठकर आराधना की। तब भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई और उनकी स्त्री श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम इच्छावकु और दूसरे पुत्र का नाम पृषद हुआ। जय जय श्री सीताराम।